मैं सबसे पहले महामाया देवी की ये भूमि महामाया नगरी के आप तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। सरगुजा अपने क्रांतिकारी इतिहास के लिए जाना जाता है। जो सरगुजिया संस्कृति होती है वो सीधा मुंह पर बोलने वाले लोग होते हैं। इस बार जब छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हुआ तो सरगुजा का नाम बार बार हाईलाइट किया जा रहा था दिल्ली की मीडिया के द्वारा। हाईलाइट करके बार बार यह कहा जा रहा था कि सरगुजा संभाग का एक भी सीट कांग्रेस पार्टी नहीं जीती है। मैं खास करके यह बात आपके सामने जिक्र कर रहा हूं कि आपको समझना पड़ेगा कि यह कितनी बड़ी साजिश है। बार बार यह कहा गया कि बस्तर संभाग में कांग्रेस पार्टी की सीट कम हो गई, सरगुजा संभाग में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। आखिर यह बात क्यों बोली गई? ये बात इसलिए बोली गई कि जो लोग सत्ता पे बैठे हैं, चाहे दिल्ली में बैठे हों या रायपुर में बैठे हों, उनको एक बात मालूम है। उनको मालूम है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लॉर्ड कर्जन अगर नहीं खत्म कर पाया तो ये दिल्ली में बैठा दुर्जन भी समाप्त नहीं कर सकता है। उनको मालूम है कि 5 राज्य में जो चुनाव हुए, 5 राज्यों के चुनाव में हम तेलंगाना को छोड़ करके बाकी जगहों पे सरकार जरूर नहीं बना पाए, लेकिन जब आप पूरा वोट काउंट करेंगे तो भाजपा से 9000 वोट ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिला है। इस बात का जिक्र मैं आपके सामने इसलिए करना चाहता हूं कि ये हमारी साइकोलॉजी से खेलना चाहते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? साइकोलॉजी ये होती है कि जब कोई शिकार किसी हाथी के बच्चे को पकड़ता है, वो शिकारी उसके पैर में लोहे की एक जंजीर डाल देता है। वो हाथी का बच्चा बार बार उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है। बचपना की वजह से, शरीर कमजोर होने की वजह से हाथी का बच्चा वो जंजीर तोड़ नहीं पाता है। फिर धीरे धीरे हाथी के बच्चे के दिमाग में यह बात उसके उम्र के साथ बड़ी होने लगती है कि इस पैर में पड़ा हुआ लोहे का जंजीर हम तोड़ नहीं सकते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि हाथी बड़ा हो जाता है, जंजीर छोटी हो जाती है, लेकिन उसके दिमाग में यह बात बैठा हुआ है कि यह जंजीर हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए बड़ा होने के बाद भी वो जंजीर तोड़ नहीं पाता है। इसी साइकोलॉजी से इस देश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खेला जा रहा है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक बात याद दिलाना चाहता हूं। टीवी में जब बड़ा जोर से लिखा जाता है ना कि कांग्रेस के अमुख पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ करके चले गए, तो आप घबराइए नहीं, आप याद कीजिए। एक बार इस देश के इतिहास में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं। उस इतिहास के बाद दोबारा 2014 में एक लॉर्ड दुर्जन दिल्ली में बैठा जो कह रहा है कि मैं कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता हूं, और उन्होंने नारा दिया कांग्रेस मुक्त भारत का। अरे भाजपाई, तुम चले थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए और कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना लिए हो। जिन कांग्रेस के नेताओं को ये परिवारवादी कहा करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में थे तब परिवारवादी थे, और जया शाह के पिताजी के साथ चाय पे चर्चा करते ही समाजवादी बन गए हैं। अरे बेईमानी, इस बेईमानी को आप समझिए कि जिस नेता का नाम कोई नहीं जानता है, टीवी वाले बड़ा बड़ा उसका नाम लिखते हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस छोड़ करके चले गए। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के नेताओं से नहीं, इस देश की जनता से जिंदा है। इस बात को याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी इस देश के लोगों के लिए जो काम किया है, उस काम से ये कांग्रेस पार्टी जिंदा है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को संविधान बना करके दिया। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई। कांग्रेस पार्टी ने लोगों के वोट बराबर किए। आज जब हम यहाँ सरगुजा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच मौजूद हैं, 31वां दिन है, और आज सुबह हमारे नेता श्री राहुल गांधी जब किसानों से बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त दिल्ली में
किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। मोदी जी, मत छोड़िए आंसू गैस का गोला। ऑलरेडी किसान के आंख से बहुत आंसू बह रहा है। इस देश में किसान का बच्चा किसान नहीं बनना चाहता है, नेता का बच्चा नेता बनना चाहता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, डीएम का बच्चा डीएम बनना चाहता है, वकील का बच्चा वकील बनना चाहता है, जज का बच्चा जज बनना चाहता है। लेकिन इस देश में अन्नदाता का बच्चा अन्नदाता नहीं बनना चाहता है। क्यों नहीं बनना चाहता है? इसलिए नहीं बनना चाहता है कि अपने ही खेत पर, अपने ही खेत की मेड़ पर उगे हुए पेड़ पर फांसी लगा करके किसानों को जान देना पड़ता है, क्योंकि उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। हम सवाल पूछते हैं कि चाहे जज हो, नेता हो, वकील हो, खाते तो आप अनाज ही है ना। अगर अनाज खाते हैं तो इस देश को अन्नदाताओं को सम्मान करना पड़ेगा। और अन्नदाताओं के सम्मान करने का मतलब यह है कि अगर इस देश में 14 लाख करोड़ चंदादाताओं का कर्जा माफ किया जा सकता है, मोदी जी के दोस्त का कर्जा माफ किया जा सकता है, तो इस देश के अन्नदाता का भी कर्जा माफ करना पड़ेगा। और यही किसान न्याय के लिए यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। किसान इस देश में धान बोता है और इस देश की सरकार सड़क पर कील बो रहे हैं, सड़क पर कील बो रहे हैं, सड़कों पे दीवार खड़ा कर रहे हैं कि किसानों ने कहा है कि सरकार ने जो हमसे वादा किया है वो वादा सरकार को पूरा करना पड़ेगा। आप लोगों को याद होगा कि पिछली बार मोदी जी इस देश के किसानों का भला करना चाहते थे, बिना मांगे। किसान ने नहीं मांगा कि आप मेरी भलाई कर दीजिए, सरकार जबरदस्ती पकड़ करके किसान का भलाई करना चाहती थी और 3 कानून लेकर के आई। और इस 3 कानून के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया। 1 साल तक आंदोलन चला, 750 किसानों की शहादत हुई और सरकार मजबूर होकर इस कानून को वापस ली। और इस बातचीत में, उस समझौते में सरकार ने यह कबूल किया कि हम आपको एमएसपी की गारंटी देंगे, एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। स्वामीनाथन का नाम याद आया, मुझे एक बात आपको बता देता हूँ। कितनी चालाकी है, इस चालाकी को आप समझिए कि एक तरफ किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाता है, स्वामीनाथन साहब को भारत रत्न दिया जाता है, और उसी वक्त इस देश के किसानों के ऊपर आंसू गैस का गोला चलाया जाता है, डंडे मारा जाता है, सर फोड़ा जाता है। यह खेल हम लोगों को समझना है। इसीलिए यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह न्याय यात्रा इस देश में किसानों को न्याय दिलाने के लिए, किसानों को इस बात का भरोसा दिलाने के लिए है कि अगर हम सरकार में आते हैं तो न सिर्फ हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, बल्कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, एमएसपी की गारंटी करेंगे। यही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का संकल्प है, जिसको लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपके बीच में। और बात सिर्फ किसानों की नहीं है, आप किसानों की बात कर लीजिए, आप महिलाओं की बात कर लीजिए, आप जवानों की बात कर लीजिए, आप श्रमिकों की बात कर लीजिए। आज समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसके साथ गलत नहीं किया जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस पार्टी का मन